सीक गॉड नाउ, पहले भगवान को खोजिए। Seek God Now. Lecture by Paramahansa Yogananda, July 15th, 1941. ये लेक्चर है परमहंस योगानंदा जी द्वारा दिया गया जुलाई 15, 1941 में। God realization is attained only by great effort on the part of the yogi and by divine grace. परमात्मा की अनुभूति साधक के दृढ़ निश्चय और विश्वास से होती है और इसी के साथ परमात्मा की साधक पर अपार दृष्टि। Though God can be approached by law, still, as the searcher of hearts, he must be convinced that a devotee really wants him before he sends his grace. आप साधना के द्वारा कुदरतों के बनाए नियमों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके साथ ये ज़रूरी है कि परमात्मा को ये विश्वास हो कि साधक उनकी प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। God withholds final illumination from a devotee. However perfected he may be in the science of yoga, who does not wholeheartedly desire him. आप भले ही ध्यान के मार्ग पर कितने बड़े ध्यानी बन जाएं, परंतु जब तक परमात्मा को ये विश्वास नहीं हो जाए कि पूरे चित्त से साधक परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तब तक परमात्मा उनको अपनी अनुभूति संभव नहीं कर पाते। I recall a time in the ashram of my guru, Swami Sri Yukteswar, when month after month, with the greatest devotion, I was seeking God, yet I was experiencing a sort of stagnation. मुझे वो समय याद आता है अपने गुरुजी के आश्रम में, जब पूरी दृढ़ निश्चय के साथ मैं परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रयास कर रहा था, ध्यान साधना कर रहा था, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई रुकावट हो रही है। When I questioned Master about my problem, he said, "You think that if you had more mental power or more miracle power, you would recall more fully that God is with you." जब मैंने अपने गुरुजी से इस रुकावट के बारे में पूछा तो मेरे गुरुजी ने उत्तर दिया कि तुम्हें ये लगता है कि जब तुम्हारे पास मानसिक शक्ति या किसी और तरह की शक्ति ज़्यादा आ जाएगी तो शायद तब तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होगी। But that is not so. पर ऐसा नहीं है। Suppose he responded by giving you control over the whole universe. Possession of such a power would leave your heart still unsatisfied. तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि मान लो कि तुम्हारे पास इस कुदरत की कायनात की सारी शक्तियाँ आ जाएं, परंतु शक्तियों का आ जाने से फिर भी हृदय में सच्चित आनंद की जो प्राप्ति है वो अधूरी रह जाएगी। God is the ever new joy you already feel in meditation. When man loves that joy above everything else in this world, desiring it more than money and fame, more than his indulgences in moods and habits and sensory experiences, God will open the way. परमात्मा तो वो परम आनंद हैं जो ध्यान के साधना के द्वारा साधक को अनुभव होते हैं, और जब वो आनंद साधक को सर्वप्रिय हो जाए, सबसे ऊपर हो जाए, किसी भी सुख से, किसी भी माया के जाल से,
हर क्षण जब साधक का उसी आनंद को चाहने का मन करे, उसी आनंद में रहने का मन करे, तब परमात्मा की अनुभूति साधक कर पाते हैं। Few devotees are prepared to make such sacrifices. It is at once very easy and very hard to please God. He is playing with his devotees even in tests, and he tests them all the time. परमात्मा को पाना जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। परमात्मा अपने साधकों से हर वक्त खेल रहे हैं, चाहे उन्हें मुश्किल से मुश्किल टेस्ट देकर या फिर उनके साथ लुका छुपी खेल कर। How easy it is to pack the day with foolishness, and how difficult to fill it with worthwhile activities and thoughts. कितना आसान है पूरे दिन को जागरूकता में ना रहकर ऐसे ही गुजार देना, और कितना ही कठिन और मास्टरी का काम है पूरे दिन को जागरूकता में परमात्मा की उपस्थिति में इसी सद्भाव के साथ गुजारना। Yet God is not so much interested in what we are doing as in where the mind is. Everyone has a different difficulty, but God doesn't listen to any excuses. He wants the devotee's mind to be engrossed in Him in spite of any troublesome circumstances. परमात्मा चाहते हैं कि उनके साधक का चित्त, मन और ध्यान हर वक्त परमात्मा के सिमरन में, उनकी उपस्थिति में, उनकी ही आनंद, उनकी ही खोज में बना रहे। Even as I am engaged in talking to you now, my mind is ever on God. बल्कि अभी भी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, पर मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरा चित्त अभी भी परमात्मा में ही लीन है। I am with Him inwardly all the time. मैं अंदरूनी शक्ति से हर समय, हर क्षण उनके साथ हूँ, परमात्मा के साथ एक हूँ। I live in His joy, loving and craving naught else but that joy. I find that all obstacles to God union मैं उन्हीं के आनंद में जीता हूँ और उन्हीं के आनंद में रहता हूँ। give way before me. This declaration is not a fairy tale. It is true. But not until God has received all of the devotee's love will He come. It will seem that He has forsaken us sometimes, but such tests are inescapable. If we steadfastly refuse to give up our search, God receives us as His own. साधकों को अपनी साधना के दौरान कई बार ऐसा लग सकता है कि शायद परमात्मा उन्हें भूल गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब साधक दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी साधना में लगे रहेंगे, करते रहेंगे और बिना टूटे वो प्रयास में अपने आप को डुबोए रखेंगे, तब परमात्मा स्वयं साधक के अंदर प्रकट होंगे। In worldly ambitions, there's always an element of uncertainty. Some people spend year after year trying wholeheartedly but unsuccessfully to make money. But in the spiritual path, no wholehearted devotee is ever unsuccessful. His labors are never in vain. यदि आपका विश्वास पूरी तरह से दृढ़ है और पक्का है, तब आपका कोई भी प्रयास असफल नहीं जाएगा। Keep a daily appointment with God. Let no devotee miss his daily appointment with God. The mind may suggest the movies,
or some other distraction. But when the time comes for God each day, keep that sacred engagement. हर रोज़ साधना में बैठने का जो समय है वो आप अपना एक पक्का कर लीजिए, एक फिक्स कर लीजिए और वो टाइम, वो समय किसी भी और कार्य में व्यर्थ ना करें और उस समय में साधना ज़रूर करें, दिन में किसी भी एक समय में। Otherwise, you will be a long time finding Him. There is a personal element in the search for God that is more important than mastery over the whole science of yoga. दिन में एक समय हर रोज़ ऐसा होना चाहिए जब हम परमात्मा के लिए अपने आप को साधना में बिठाएं, और वो साधना हम कभी भी करें पर दिन में एक बार ज़रूर करें। The Heavenly Father wants to be sure that His children desire only Him, that they will not be satisfied with anything else. परमात्मा को ये विश्वास होना चाहिए कि उनके साधक को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा है। When God is made to feel that He is not first in the devotee's heart, He stands aside. But to him who says, "O Lord, it matters not if I lose sleep tonight, so long as I am with Thee," He will come. जब तक परमात्मा को ये लगता है कि अभी भी मैं अपने साधक की कार्य में, अपने साधक की चाह में सबसे सर्वप्रिय, सबसे पहले नहीं हूँ, तब तक परमात्मा उनके सामने प्रकट होने में इंतज़ार करते हैं। और जब परमात्मा को ये यकीन हो जाता है कि साधक पूरी तरह से सिर्फ परमात्मा को ही पाने की चाह रखते हैं, तब परमात्मा साधक के सामने प्रकट होते हैं। जब साधक ये मन में इच्छा रखें कि आज मुझे रात को नींद आए ना आए, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नींद भी नहीं, सर्व प्रिय आपकी अनुभूति। Positively from behind the countless screens of this mysterious world, the ruler of creation will come forth to reveal Himself behind each one. He talks to His true devotees and plays hide and seek with them. Sometimes He suddenly unveils a comforting truth when one is worried. In time and in direct or indirect ways, He grants every wish of His devotee. परमात्मा अपने साधक की हर इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो सीधा सरेआम करें या फिर छुपकर किसी और रास्ते से। Fulfillment of a particular desire seems necessary only if one lacks conviction that he can find perfect fulfillment in God. One who is at peace in God is not tortured by unfulfilled earthly desires. जिस साधक को परमात्मा की अनुभूति की या उनके ध्यान में गहरे उतरने की मानसिक शांति प्राप्त है, उससे दुनिया की कोई भी तनाव भरी चीज़ व्यतीत नहीं कर सकती या उनका मानसिक शांति नहीं छीन सकती। Taking shelter in me, all beings can achieve the supreme fulfillment. No one can hurt me by thwarting me in some outward matter, because to me, God is sufficient. His joyous presence is the only conditioning factor in my happiness. कोई भी मुझे तनाव नहीं दे सकता या कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर क्षण हर वक्त मैं परमात्मा के परम आनंद में अपने आप को डुबोए रखता हूँ।
उनकी ही उपस्थिति में अपने आप का ध्यान समर्पित रखता हूँ और हर वक्त उन्हीं की उपस्थिति में रहने का प्रयास करता रहता हूँ। Each of you should try resolutely to meditate and to feel His presence, and see how quickly you will become aware of His favor. हम सबको प्रयास करना चाहिए परमात्मा की उपस्थिति अपने अंदर अपने आसपास महसूस करने का और हर रोज़ ध्यान करने का। और हम ये करने से देख सकते हैं कि कैसे कितनी ही जल्दी परमात्मा की अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाएगी। The world worships men of power, like Alexander the Great and Napoleon. But think of their mental states. Then think of the peace that Christ had. His peace could not be taken away from him. लोग शक्तिशाली लोगों को पूछते हैं जैसे कि नेपोलियन और बहुत ऐसे शक्तिशाली वॉरियर्स, परंतु उनके मानसिक स्थिति को यदि आप देखें और एक तरफ आप देखें उनकी मानसिक स्थिति जो कि जीसस क्राइस्ट की थी। We think we will seek that peace tomorrow. Anyone who reasons this way will never find it. जीसस क्राइस्ट की मानसिक स्थिति मानसिक परम आनंद की थी, सतचित आनंद की थी। और हम सबको लगता है कि जीसस क्राइस्ट की मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए हम कल प्रयास करेंगे। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि हम कल प्रयास करेंगे या आगे चलकर प्रयास करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हम परमात्मा की उपस्थिति को, मानसिक संतुलन, मानसिक शांति को अपने भीतर परम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें आज से, इसी क्षण से परमात्मा को खोजना शुरू करना है, क्योंकि परमात्मा इसी क्षण में है। Seek it now. We do not neglect eating and our other duties to the body. They are very important to us. But one who loves God intensely loses all worry about the body. This is what Jesus meant when he said, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना सोना भूल जाएं। ये चीज़ें हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, परंतु हमें अपने खाने पीने में भी परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते जाना है। यही जीसस क्राइस्ट का कहना था। Take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अपना समय बर्बाद नहीं करें ये सोचने में कि क्या खाना चाहिए या क्या पहनना चाहिए, बिल्कुल भी अपना समय इन चीज़ों में ना गंवाएं और अपना ध्यान, अपना सिमरन परमात्मा में रखें। Not until you feel in your consciousness the absolute importance of God will you reach Him. Do not permit life to cheat you. परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव, यही प्रयास, यही अनुभव सर्वप्रिय है। आपको ये जीवन मिला है, जीवन को ये अवसर ना दीजिए कि वो आपको धोखा दे जाए, बल्कि इस जीवन को पूरी तरह से यूज़ करें, इस्तेमाल करें परमात्मा को अपने भीतर खोजने के लिए। Form those good habits that make for true happiness. Follow a simple diet, exercise the body, and meditate daily. No matter what happens, rain or shine. या तूफान आए या धूप आए या गर्मी हो या सर्दी, अपनी साधना को कभी भी नहीं रोकें। हर रोज़ ध्यान करें, एक साधारण जीवन शैली का उपयोग करें और साथ में थोड़ा सा चल फिर कर
एक्सरसाइज करें। If you are unable to exercise and meditate in the morning, do it at night. यदि आप किसी दिन सुबह नहीं कर पाते ध्यान, तो आप रात को कीजिए, पर ध्यान हर रोज़ ज़रूरी कीजिए। Pray to Him every day, Lord, even if I die, or if the whole world crumbles away, I'm going to find time daily to be with Thee. परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, यदि मृत्यु भी आ जाए या ये दुनिया में प्रलय आ जाए, फिर भी मैं समय निकालूंगा आपके साथ व्यतीत करने के लिए। Who is interested in God alone? Very few. Most people want to talk about spirits and miracles and so on. But he who knows God will be told by Him everything he has ever wanted to know. बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा को अपने भीतर जानने के लिए उत्सुक हैं। ज़्यादातर लोग बाहरली मोह माया में उलझे हुए हैं, परंतु जो इंसान, जो साधक अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा उन्हें अपनी उपस्थिति ज़रूर महसूस करवाएंगे। Kriya Yoga, highest method of God contact. क्रिया योग, सबसे उच्च माध्यम परमात्मा से मिलने का। Kriya Yoga is the highest method of God contact. In my own search for God, I have traveled all over India and heard wisdom from the lips of a number of the greatest masters. I can therefore vouch for the fact that in self-realization, teachings are the highest truths and scientific techniques given to mankind by God and the Great Ones. The after effects of Kriya brings with them the utmost peace and bliss. The joy that comes with Kriya is greater than the joys of all pleasurable physical sensations put together. जो आनंद हमें क्रिया योग करने के बाद प्राप्त होता है, वो दुनिया के किसी भी आनंद से उच्च है, किसी भी आनंद से परे है। Unattracted to the sensory world, the yogi experiences the ever-new joy inherent in the self. Engaged in divine union of the soul with spirit, he attains bliss indestructible. क्योंकि ये आनंद वो आनंद है जो साधक को अपने भीतर ही अनुभव होता है जब उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। From that joy experienced in meditation, I receive the rest of 1,000 sleeps. इसी परम आनंद से ऐसा सुकून, ऐसी शांति प्राप्त होती है जो हजारों गहरी नींद्रा में उतरने से प्राप्त होती है। Sleep becomes virtually unnecessary to the advanced Kriya Yogi. निद्रा उस साधक के लिए ज़रूरी नहीं रह जाती जो क्रिया योग बहुत अच्छे से गहरे ध्यान में, गहरी साधना में कर सकता है। When by Kriya Yoga the devotee enters Samadhi, wherein his eyes, breath, and heart are quieted, another world comes into view. Breath, क्रिया योग के माध्यम से जब उसकी आँखें, उसका दिल और उसके सांस शांत हो जाते हैं, तब अलग दुनिया की, अलग स्थिति की अनुभूति होती है। sound, and movement of the eyes belong to this world, but the yogi who has control of the breath may enter the heavenly astral and causal worlds and commune there with God's saints, or enter cosmic consciousness and commune with God. जो साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है और निर्विचार स्थिति में गहरे ध्यान में उतर जाता है,
वो सूक्ष्म लोगों की यात्रा कर पाता है और परमात्मा की दुनिया में जाकर परमात्मा से भी वार्तालाप कर पाता है। The yogi is not interested in anything else. एक सच्चे साधक को किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। Whoever will give less importance to everything else, remembering what I have said, will get to God without fail. जो कोई साधक बाकी सब चीज़ों को कम तुल्य देगा और जो कुछ भी मैंने कहा है उन चीज़ों पर अमल करेगा, वो साधक ज़रूर परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करेगा। Everyone must eventually get there. But क्योंकि हर एक को वहाँ तक जाना ही है। what is the use of my telling these truths to you unless you practice them? My love. परंतु ये सब मेरा आप सबसे बताने का कोई यूज़ नहीं जब तक आप उसे अपने भीतर दिनचर्या में, आप अपने जीवन में उसे उतार नहीं लेते। Paying attention on you is not wanting, but even if I were to remind you each day of these truths, they would not help anyone who does not himself make the effort to practice meditation. अगर मैं आपको हर रोज़ भी ये सच्चाइयों के बारे में बताऊं, तब भी इसका कोई महत्व नहीं जब तक आप इसको अपने जीवन में, ध्यान को अपने जीवन में उतार नहीं लेते। No one is greater than God, enthroned in the heart of every man, yet even he does not force us to seek him. परमात्मा से ऊपर कोई भी नहीं। परमात्मा हर एक के हृदय में वास करते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा किसी को उन तक पहुंचने के लिए विवश नहीं करते। He has given us free will, but he who follows a true guru and keeps faith with him by adhering to his instructions will transform his whole life. Comprehending that wisdom from a guru, thou will not again fall into delusion. उन्होंने हमें फ्री विल दी है, अपने मन से, अपनी चाह से जीने की आज़ादी दी है, परंतु जो इंसान सच्चे गुरु को ढूंढकर सद्मार्ग पर चल पड़ते हैं, वो फिर इस मोह माया के जाल से अपने आप को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। To find God, be loyal to God. परमात्मा को पाने के लिए हमें परमात्मा से वफादार होना ज़रूरी है। It is easy to see in a person's face whether or not he is a lover of God. True devotees may be called fanatical in their devotion to him. The only right kind of fanaticism is loyalty to God. Night and day, thinking of him. दिन और रात बस परमात्मा के बारे में ही सोचें, उन्हीं की तरफ अपना मन और चित्त रखें। यही सच्ची वफादारी है परमात्मा के प्रति। Without this kind of loyalty, it is impossible to find God. Those who never miss Kriya and who sit long in meditation and pray intensely to God will discover the longed for treasure. जो ध्यान की साधना को कभी भी नहीं छोड़ते और जो हर क्षण, हर समय परमात्मा को याद रखते हैं, उन्हें परमात्मा की अनुभूति होती है। This world is but a dream. Just as in the movies, there is no essential difference between the ocean and the sky, which are simply two different rates of light vibration. So it is in this world. ये जीवन कुछ और नहीं परंतु एक सपना है। जैसा कि एक सिनेमा घर में हमें सिनेमा में एक समुंदर दिखता है और एक ऊपर
सूरज की किरणें वो वास्तव में सिनेमा में होती हैं, क्योंकि वो ऊर्जाओं की तिरंगे हैं। उसी तरह ये जीवन भी कुछ नहीं परंतु एक सुंदर सिनेमा है, एक सपना है। Sorrow and joy, pain and pleasure, cold and heat are but dreams of this world. सुख और दुख, हंसी और खुशी, दिन और रात कुछ नहीं परंतु एक सपना है। The Lord is the only reality. सिर्फ परमात्मा ही परम सत्य है। We should always pray that no test or temptation will ever have the power to make us forget Him. हमें हर क्षण ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी चुनौती, कोई भी चिंता हमें परमात्मा को, उनकी उपस्थिति को भुलवा नहीं सकती। When I pray thus, I receive more results than at any other time. Then, even if something very serious comes to divert me, I nevertheless see immediately that I am safe in His arms. It is difficult to know Him. जब कभी भी लगे कि आपको कोई भी ऐसी चुनौती है जो आपको परमात्मा के सिमरन से डाइवर्ट करने वाली है या उससे दूर करने वाली है, उसी क्षण परमात्मा के सामने अपने हृदय में प्रार्थना करें। The path to God is like a razor's edge, but discouragement is never justified because we don't have to acquire or win anything. We have only to realize that God is already within us. ये कोई रेस नहीं है या ये कोई दौड़ नहीं है या ये कोई लड़ाई नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव करना है कि परमात्मा शुरू से ही, हर क्षण से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। That is why negativeness should be completely put out of one's mind. इसीलिए नकारात्मक सोच हमेशा अपने दिमाग से बाहर निकाल कर रखें। Cooperating with the Guru's thoughts makes the path easy. If the disciple says, I can't do this, it is too hard for me, he is held back. No one has entangled us in moods and habits and desires but ourselves. सिर्फ हम ही अपने आप पर रोक लगाते हैं। यदि हमें लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है तो ये मुश्किल होगा, परंतु यदि हमें लगेगा कि हम इसे कर पाएंगे तो हम इसे कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी रोक, कोई भी बंधन यदि हमारे जीवन में लगता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हम ही लगाते हैं। अपने सद्गुरु के सद्मार्ग पर चलते रहें और परमात्मा को पाने की खोज जारी रखें। And no one but ourselves will free us. क्योंकि कोई और नहीं परंतु सिर्फ हम ही अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। Keep a diary of your spiritual life. I used to make a record of how long I had meditated daily and how deep I had gone. Seek solitude as much as possible. Do not spend your leisure in mixing with people for merely social purposes. आध्यात्मिक पुस्तक बनाएं अपनी, यदि बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने का प्रयास करें। कभी भी झुंड में रहकर अपने आप को और अपने परमात्मा के प्रति सिमरन को ना भूलें, और जितना हो सके परमात्मा के सिमरन में अपने आप को अकेला रखने का प्रयास करें। God's love is hard to find in company. The Lord is discovered in silence, and Kriya shows you the way. क्योंकि परमात्मा हमें मौन की अवस्था में प्राप्त होते हैं और क्रिया योगा हमें ये रास्ता दिखाती है। To establish God consciousness in the souls of men is my great interest. I see that
परमात्मा की याद हर एक के हृदय में जगाना ही मेरी सबसे बड़ी रुचि है, मेरी असली रुचि है। Everything else is futile. बाकी सब कुछ छोटा मोटा या फिर मोह माया का खेल है। The one purpose of Self-Realization Fellowship is to teach the individual the way to personal contact with God. Those who make the effort cannot miss Him. Make a solemn promise in your heart and pray to the Father that He bless you with the haunting desire to find Him, that you may not waste any more time in the useless diversions of this earth. एक अपने हृदय में संकल्प लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको ब्लेस करें, आशीर्वाद दें कि आप उनके तक पहुंच सकें, ताकि आप अपने इस जीवन को या इस समय को और बर्बाद ना करें आने जाने के इस जाल में, मोह माया के इस जाल में। Pray to the Father. As we are bound by Thy laws of creation to work, may we perform our duties only to please Thee. प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जैसे हम सब बंधे हुए हैं आपके नियमों के इस रचना भरे इस नियमों से, हम जो भी कर्म करें, जो भी कर्तव्य करें, बस आप ही के नाम पर, आप ही को खुश करने के लिए करें। Bless us every moment that we realize Thou art more important than eating or sleeping or anything else. हे परमात्मा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हर क्षण हमें ये याद रहे कि खाने पीने और सोने से भी ज़रूरी सिर्फ़ आप ही हैं। हर एक क्षण में सिर्फ़ आप ही की अनुभूति हमें हो। Bless us that we be able to meet Thy tests and to avoid the terrible temptations of the flesh. हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके हर चुनौतियों को पार कर सकें और इस मानव शरीर के जो इच्छाएं हैं, जो मोह माया हैं, उनसे परे हो जाएं। May we all, Thy princely children, be diademed in Thy bosom. हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये राज्य में हम फिर से खिल उठें, अपने भीतर आपको अनुभव करके। And my prayer for each of you is that from today, you will make a supreme effort for God, and that you never give up until you are established in Him. और मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है और आप सबको ये आशीर्वाद है कि आप सब पूरी तरह से दृढ़ प्रयास करें परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करने का, और तब तक ना हारें जब तक आप परमात्मा को अपने भीतर अनुभव ना कर लें। If you love Him, you will practice Kriya with the greatest devotion and faithfulness. यदि आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो आप अपनी साधना को पूरी तरह से करेंगे, वफादारी के साथ। Continuously seek Him through prayer and Kriya Yoga. उन्हें बार बार खोजें क्रिया योग के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से। Be a good cheer, for as Babaji once said, quoting from the Bhagavad Gita, even a tiny bit of this real religion protects one
from great fear, the colossal sufferings inherent in the repeated cycles of birth and death. जैसा कि महाअवतार बाबा जी ने कहा, जो भगवत गीता में लिखा है कि एक छोटा सा प्रयास भी क्रिया योग और प्रार्थना का आपको बड़े से बड़े डर से मुक्त कर सकता है, और वो सफरिंग्स, वो चुनौतियों से जो जीवन और मृत्यु के साइकिल में आपको बार बार फंसाए रखी है। Excerpts from the book Man's Eternal Quest. ये लिए गए हैं परमहंस योगानंद जी की किताब में से, द मैन्स एटर्नल क्वेस्ट।